हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। और आज हम फिर से एक नया वीडियो एमसीक्यूज़ का लेकर आए हैं क्लास 11 का हिस्ट्री बुक से चैप्टर 6, जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। इसमें टॉप 35 क्वेश्चन रहेंगे जो आने वाले 2024-25 के एग्जाम में जो है महत्वपूर्ण है। इस पर 2 वीडियो बनेंगे। ये पहला जो फर्स्ट है पार्ट 1 है, उसका नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। पहला लिखा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्क्रीन में आपका, मूल निवासी मूल निवासी से मूल निवासी यूरोपियों से करते थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घृणा करते थे। घृणा करते थे वो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घृणा करते थे, मूल निवासी यूरोपियों से घृणा करते थे। क्वेश्चन बढ़ते हैं 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में कहा है, देखिएगा, ये दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी बड़े पैमाने पर क्या करते थे। तो बड़े पैमाने पर ये जो है खेती करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बढ़ते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ढेर सारा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए लिखा है कि कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली जनजाति क्या कहलाती थी। तो कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली जनजाति जो है ड्रॉपिस कहलाती थी। ऑप्शन नंबर ये आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन 4 बढ़ते हैं कि 1942 ईस्वी में अमेरिका की खोज का श्रेय कोलंबस को जाता है, वह कहाँ का रहने वाला था। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कोलंबस जो है स्पेन का रहने वाला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में है, यूरोपियों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का कारण क्या था। तो 5 के जो ऑप्शन आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी, यानी कच्चे माल की प्राप्ति, निर्मित माल की खपत, ईसाई धर्म के प्रचार। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 में क्या कहा जरा देखिएगा। क्वेश्चन 6 है कि वह जलदस्यु कौन था जो अपनी यात्रा के बाद काफी धन लेकर ब्रिटेन लौटा एवं रानी एलिजाबेथ ने उसे नाइट की उपाधि दी। तो 6 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ड्रैक। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इंग्लैंड ने स्पेनिश आर्मेडा को किस वर्ष पराजित किया है। तो 7 का नंबर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1588 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में कहा है कि नेटिव का क्या अर्थ है। तो अब इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वही लोग जो अपने मौजूदा स्थान पर ही जन्म लिया है वो नेटिव कहलाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 9 की ओर कि सेटलर शब्द किनके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो 9 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, कि वही लोग जो किसी स्थान पर किसी दूसरे स्थान से आकर बस गए हैं वो सेटलर कराते हैं, यानी वो सेट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 की कहा है कि उत्तरी अमेरिका में मानव ने सर्वप्रथम कब प्रवेश किया। उत्तरी अमेरिका में मानव सर्वप्रथम कब प्रवेश किया। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 30,000 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन 11 में कहा है कि उत्तरी अमेरिका के लोग किसके मांस का अधिक प्रयोग करते थे। तो 11 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बाइसन। बाइसन में जंगली भैंसा होता है। क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर की ओर। 12 में कहा है, देखिए, कि अमेरिका कब स्वतंत्र देश बना है। तो 12 का आंसर होगा सी नंबर, यानी 1776 में एक स्वतंत्र देश बना है। क्वेश्चन 13 के बढ़ते हैं। रेड इंडियन कौन थे। तो 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गेहूं वर्ण के लोग जिनको कोलंबस ने गलती से इंडियन समझ लिया है। ऑप्शन नंबर सी 13 का होगा सही। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर 14 की ओर। क्वेश्चन 14 में देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन 14 में कहा है कि उदात्त उत्तम जंगली यह शब्द किन लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो 14 का आंसर होगा वो नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर, यानी अमेरिका के मूल निवासियों के लिए। बढ़ते क्वेश्चन 15 की ओर। 15 यानी 15 में कहा है कि मूल बासिंदे यूरोपीय लोगों को उपहार के रूप में क्या देते थे। तो 15 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, मछली और तथा रोएदार खाल। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16-17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहा है कि यूरोपीय लोग मूल बासिंदों को उपहार के रूप में क्या देते थे। तो इसका सही उत्तर होगा 16 का बी नंबर, कंबल, लोहे के बर्तन, बंदूक और शराब। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कि रोएदार खाल प्राप्त करने के लिए यूरोपियन ने किन पशुओं का शिकार किया। तो 17 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऊँट बिलाव का शिकार किया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में देखिए क्या कहा है। 18 में कहा है कि यूरोपियों से प्रवासियों के आगमन का मुख्य कारण क्या था। तो 18 का जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा, यानी परिवार में छोटे होने के कारण पिता संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन पाता। क्वेश्चन 19 में बढ़ते हैं कि शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए थे। तो 19 का जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा, यानी मैरीलैंड में बनेंगे। क्वेश्चन 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 में देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन 20 में कहा है कि चिरोकी कहाँ के निवासी थे। तो 20 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जॉर्जिया के। 21 की ओर बढ़ते हैं। आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था, यानी आयरलैंड को कौन गुलाम बनाया था। तो 21 का जो आंसर बनेगा वो होगा भी डी, इंग्लैंड नहीं बनाया था।
क्वेश्चन 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 में कहा यूरोपीय बस्ती को क्या कहा जाता था, तो यूरोपीय बस्ती को जो कहा जाता था वो कॉलोनी ही कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 में कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 23 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 1865 में बना था। बढ़ते हैं 23 के बाद 24 की ओर।